भाई सच बोलूं, आजकल WWE देख के ना असली फ्रस्ट्रेशन हो रही है। रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है, पर वो जो पुरानी रेसलमेनिया हाइप होती थी ना, वो कहीं मिसिंग है। स्टोरी लाइन्स रस्ट लग रही है, सेलिब्रिटीज को जबरदस्ती ठूसा जा रहा है और सब कुछ एकदम आर्टिफिशियल और फोर्स फील हो रहा है। तो सवाल सिंपल है और हर फैन के दिमाग में है, इस तरह की बुकिंग का जिम्मेदार कौन है? द गेम, ट्रिपल एच, या फिर TKO वाले कॉर्पोरेट बॉसेस? आज मैं पूरा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा और वीडियो के एंड तक समझाने की कोशिश रहेगी कि WWE के पर्दे के पीछे असली मैटर क्या चल रहा है। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मोटिवेशन भी तो जरूरी है। अभी जो WWE में हो रहा है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक्स इन द किचन। एक किचन में दो अलग अलग शेफ बैठे हैं। एक साइड पे है ट्रिपल एच, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता है। वो चाहता है कि एक स्टोरी 6 महीने चले और रेसलमेनिया पे उसका परफेक्ट पे ऑफ मिले। लेकिन दूसरी साइड पे है TKO, जिनको रेसलिंग लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ नंबर्स चाहिए, कितने टिकट्स बिके, कितना रेवेन्यू आया, कितनी हेडलाइंस बनी। और जब ये दो अलग अलग सोच क्रिएटिव कंट्रोल के लिए भिड़ती है ना, तो रिजल्ट होता है कंफ्यूजन। इसलिए ज्यादातर फ्यूड्स अधूरे लग रहे हैं, बिल्डअप रश्ड है और रेसलमेनिया का वो मैजिक फील नहीं हो रहा। अब TKO का माइंडसेट समझो। उनके लिए WWE कोई इमोशनल स्पोर्ट्स नहीं है, उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है। उनका फोकस है मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? उनका फॉर्मूला सिंपल है, बड़े नाम लाओ, सेलिब्रिटीज घुसाओ और सोशल मीडिया बस क्रिएट करो। चाहे स्टोरी का लॉजिक मर जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। 2024 में कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीती। पूरी दुनिया कोडी को उसकी स्टोरी फिनिश करते हुए देखना चाहती थी और अचानक उसे साइड करके द रॉक की एंट्री हुई। एकदम से WWE द रॉक वर्सेस रोमन रेंस बिल्ड करना चाह रही थी। वो तो हम जैसे फैंस ने इंटरनेट और लाइव शोज में वी वांट कोडी से कोहराम मचा दिया था और हमें वो बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट देखने मिला, वरना आधी पकी हुई स्टोरी लाइन के साथ द रॉक वर्सेस रोमन देखने मिलता। क्योंकि TKO को लगा था कि रॉक वर्सेस रोमन मैच ज्यादा टिकट्स बेच सकता है। ये डिसीजन ट्रिपल एच का नहीं था, ये प्योर कॉर्पोरेट पुश था, जहां फैन सेंटिमेंट की बलि चढ़ते चढ़ते बच गई। और भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है। सऊदी अरेबिया के शुरुआती शोज याद है ना? रैंडम लेजेंड्स को बुलाना, अजीब मैचेस करवाना जिनका कोई सर पैर नहीं था। गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर या फिर द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डी जनरेशन एक्स। ये दोनों मैचेस पेपर पे सुनने में ड्रीम मैचेस लगते हैं, बट हम सब जानते हैं कि वो मैचेस WWE के अब तक के सबसे घटिया मैचेस में से एक है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तब बुकिंग में इन्वॉल्व थे सऊदी के नॉन रेसलिंग लोग, जिन्होंने सोचा कि ऐसे मैचेस जिसमें स्टोरी लाइन या बिल्डअप्स नहीं है पर बड़े नाम हैं, वो लोगों को पसंद आएंगे। हम सब जानते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा। वो शोज कभी WWE जैसा फील नहीं होते थे, वो बस एक पॉकेट यूनिवर्स लगते थे। इवन रॉ और स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन भी डिफरेंट चलती थी उन शोज से। आज वही सेम चीज TKO के थ्रू हो रही है। ये लोग रेसलिंग को एक सर्कस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहां स्टार पावर स्टोरी टेलिंग से ऊपर है। जब जब नॉन रेसलिंग लोग रिंग के फैसले बोर्ड रूम में लेते हैं, प्रोडक्ट हमेशा कचरा ही निकलता है। भाई, अब बात करते हैं पोस्ट कोविड एरा की, जब ट्रिपल एच ने 2022 में कंट्रोल लिया था। समर स्लैम हिट था, क्लैश एट द कैसल ब्लॉकबस्टर था, ब्लड लाइन अपनी पीक स्टोरी टेलिंग पे थी, रेसलमेनिया 39 और 40 लेजेंडरी लगे। क्यों थे ये सब इतना सक्सेसफुल? क्योंकि तब एक बंदा कंट्रोल में था, विजन एकदम क्लियर था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और कोई लास्ट मिनट कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस नहीं था। फैंस ने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिपल एच कुछ ढंग का ही कुक करेगा। पर अब उसके किचन में TKO के एजेंट्स भी घुस गए हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये TKO है क्या भला और ये क्यों हर जगह उंगली कर रही है। देखो, बात है 2022 की, जब विंस मैकमैन ने एकदम से CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। हाँ, उसकी कंट्रोवर्सीज की वजह से, वो सब जानते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा समझदार हो। फिर लगभग एक साल बाद यानी सितंबर 2023 में WWE का UFC के साथ मर्जर हुआ और इन दोनों कंपनीज के मर्जर से एक नई कंपनी का जन्म हुआ। वो कंपनी थी TKO। शुरू में फैंस को बोला गया कि क्रिएटिव में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ट्रिपल एच ही बॉस रहेगा। लेकिन रियलिटी कचरा निकली। जैसे ही विंस पूरी तरह आउट हुआ, TKO ने डायरेक्टली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब ट्रिपल एच को हर हफ्ते रिपोर्ट देना पड़ता है और TKO के फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से स्टोरी लाइन्स बदलनी पड़ती है। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना? चलो तो पिछले कुछ सालों में देखो कैसे सेलिब्रिटीज का ओवरलोड हो रहा है।
लोगन पॉल ठीक है क्योंकि वो एक्चुअल में रेसलिंग स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है। आइश और स्पीड के कैमियोज हमें मस्ती मजाक की तरह पसंद है क्योंकि वो मिड कार्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। पर जब सेलिब्रिटीज मेन इवेंट स्टोरी लाइन्स को एंकर करने लगे और रेसलर्स साइड किक बन जाएं, तो समझ लो प्रोडक्ट की लग गई है। अभी रिसेंटली ही WWE फैंस के साथ हुआ है सबसे बड़ा मजाक। रैंडी ऑर्टन का मिस्ट्री पार्टनर बिल्ड हो रहा था, बॉब ऑर्टन की फोटो दिखाई गई, केविन ओवेंस की रूमर्स हवा में थी और रिवील क्या निकला? पैट मैकेफी। आथू भाई। और हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टीकेओ के सीईओ आरी एमैनुअल समझता है कि पैट मैकेफी जैसा एक्स फुटबॉलर WWE के मेन इवेंट से जुड़ेगा तो रेसलमेनिया की टिकट्स बिकेगी। बट इस पर फैंस के रिएक्शन हम पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं और वो टिकट्स बेचने में तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहा। देखो भाइयों, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, ट्रिपल एच भी दूध का धुला हुआ नहीं है, उसकी भी गलतियां हैं। कभी बिल्डअप इतना स्लो हो जाता है कि फैंस हो जाता है, कभी पे ऑफ बहुत वीक होता है। ब्लेम 100% टीकेओ को देना भी गलत होगा, लेकिन जो सबसे बड़े ब्लंडर्स हमने इस रोड टू रेसलमेनिया में देखे हैं वो साफ कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस वाले लगते हैं। ट्रिपल एच शायद एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, पर उसे हर मोड पे नंबर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये क्रिएटिव वर्सेस कॉर्पोरेट वॉर है। ट्रिपल एच स्टोरी बचाना चाहता है तो टीकेओ सिर्फ पैसा देख रहा है। सिचुएशन इतनी अजीब हो गई है कि अब WWE टीवी पे ही इनडायरेक्टली एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक स्मैकडाउन पे कोडी रोड्स का वो प्रोमो जहां उसने पैट मैकेफी के रिवील को डिस्को इन्फर्नो से कंपेयर किया, और उसके बाद सीएम पंक का पाइप बॉम्ब 2.0 जिसमें उसने पैट मैकेफी और टीकेओ की धज्जियां उड़ा दी। ये नॉर्मल बुकिंग नहीं है भाई, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। WWE के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है और इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ हम फैंस का हो रहा है। भाई अगर ये इंटरफेरेंस कंटिन्यू रहा तो स्टोरी टेलिंग और वीक होगी, रेसलमेनिया की वैल्यू गिर जाएगी और फैंस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। WWE तभी बेस्ट होता है जब एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव माइंड कंट्रोल में हो, चाहे वो ट्रिपल एच हो या कोई और। कॉर्पोरेट लोग जब बुकिंग करते हैं तब रिजल्ट हमेशा एक गंदा कमर्शियल होता है, रेसलिंग मैच नहीं। तो भाइयों, अब तुम्हारा क्या कहना है? इस बर्बाद होते हुए बिल्डअप का असली गुनहगार कौन है, टीकेओ के सूट्स या ट्रिपल एच का वीक कंट्रोल? कमेंट्स में अपनी टीम चुनो, टीम टीकेओ या टीम WWE। और अगर ऐसे ही WWE एनालिसिस चाहिए तो हील टर्न टॉक को सब्सक्राइब करो। सी यू सून अगेन।